बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबको मज़ेदार से आलू के पराठे बनाना सिखा रही हूँ। मौसम का तकाजा है, बारिश हो रही है ज़बरदस्ती, तो क्यों ना बेसन के पराठे और आलू के पराठे बनाए जाए। बेसन के पराठे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बनाकर दिखाए थे। अब मैं आपको आलू के पराठे बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो मैंने आलू लिए हैं और उसको बॉईल करके रख लिया है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लेके इसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 गड्डी हरा धनिया चॉप किया हुआ, 6 से 7 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उसको भी चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून खटाई पाउडर है, 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटा हुआ सफेद जीरा है। सबसे पहले हमने आलूओं को मैश कर लेना है। मैंने एक बोल ले लिया है और अब मैं इसके अंदर एक एक करके आलू डालकर इसको मैश करना शुरू कर रही हूँ। मैं फोर्क की मदद से इसको कर रही हूँ, आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे आटा हो जाता है ना, उस टाइप से नहीं कीजिएगा, थोड़े से मोटे मोटे चंक्स रहने दीजिएगा, वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल अगर आप बारीक इसको जो कर देंगे पेस्ट बन जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एक एक करके मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर मोटे मोटे चंक्स भी हैं और थोड़ा सा ये बारीक भी है, मिक्स इस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इसको मैश कर लिया। अब मैंने इसके अंदर सारे स्पाइसेस शामिल करने हैं। अच्छा, खटाई पाउडर की जगह अगर आप लोग अनार दाना डालना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग मोटा मोटा कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में उसको पसंद नहीं किया जाता, वो जरा मुंह में आता है तो इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इसमें खटाई पाउडर डाल देती हूँ। साथ ही इसके अंदर हरा मसाला भी शामिल कर देंगे। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस तरह से हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है ताकि हमारे आलू जो है वो मजीद टूटे ना। देखिए हमारे पास मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब हम अपने पराठे बनाना शुरू करेंगे। मैंने फाइन आटा लिया है और उसको इस तरह से मैंने गूंदने के बाद 2 पेड़े लिए हैं, 2 छोटे हैं और 1 बड़ा है। एक मैं आपको डबल जिस तरह से 2 रोटियां बना के और फिर फिलिंग करते हैं वो भी बनाना सिखाऊंगी, और एक ही पेड़े में फिलिंग करके जो पराठा बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने खुशकी ली है थोड़ी सी, और साथ ही मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं छोटे पेड़ों का आपको बताती हूँ किस तरह करना है। हमने थोड़ा सा जिस तरह से रोटी बेलते हैं हम उसको उस तरह से बेल लेंगे और उसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे। ज्यादा आप लोग खुशकी यूज ना करें, यानी कि आटा, क्योंकि फिर इससे जो होता है पराठा जब आप फ्राई करेंगे ना तो उस टाइम पे आपकी ये ड्राई आटा जो होता है जो आप लगाते हैं तो साथ के साथ फ्राई होता है और आपको पराठा थोड़ा काला काला सा हो जाता है। देखिए एक पेड़ा मैंने इस तरह से बेल लिया। अब मैं इसको एक प्लेट में रख लूंगी। इस पर मैंने पहले से थोड़ी सी डस्टिंग की है, इस तरह से करके रख लेंगे हम इसको। साथ ही हम दूसरा पेड़ा भी अब बेल लेंगे। दूसरा वाला भी मैंने इस तरह से इसको बेला है, बिल्कुल रोटी की तरह हमने इसको भी बेल लेना है। देखिए दूसरा पेड़ा भी मेरा बेल लिया है मैंने। अब हमने इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ब्रश की मदद से या फिर स्पून की मदद से, जैसे आपको सही लगे। हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने से ये होगा कि जब आप इसके ऊपर पोटैटो का जो हमने भुट्टा बनाया है आलू का, तो उसके ऊपर जब आप फैलाएंगे तो वो आसानी से सड़ जाता है, स्टिक नहीं होगा। अब हम इसके अंदर भुट्टा रखेंगे। जितना आपने रखना है वो उतना आप यूज कर लें और इसको इस तरह से फैला लेंगे। ज्यादा जोर जोर से प्रेस नहीं कीजिएगा वरना ये जो रोटी है ये स्टिक हो जाएगी। इस तरह से देखिए आराम से इसको फैला लें। जितना आपने इसमें यूज करना है, ज्यादा यूज करना है, कम यूज करना है। वैसे आलू के पराठे में आलू ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, कम भी अच्छे होते हैं, हर एक की अपनी पसंद होती है, लेकिन आलू ज्यादा अच्छे लगते हैं पराठे में। देखिए इस तरह से मैंने आलू के ऊपर फैला लिया है। अब हमने जो दूसरी रोटी बेली थी अब हम उसको उठा के इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे।
ठीक है, ये इस तरह से मैंने कवर कर दिया। और ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, मैं फोर्क की मदद से या हाथ की मदद से इस तरह से करके इसको प्रेस कर दूंगी और ये हाथ बंद हो जाएंगे कॉर्नर्स इसके। ठीक है जी, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं ये, बड़े मजे के क्रिस्पी क्रिस्पी गर्मा गर्म, बरसात का मौसम हो, इस तरह के पराठे, बस मजा ही आ जाता है। देखें जी, ये पराठा तैयार हो गया है। अब मैंने इसको प्लेट में रख दिया है। अब हम अपना दूसरा पेड़ा तैयार कर लेते हैं। अब हम अपना दूसरा पेड़ा ले लेते हैं और उसको भी मैं इसी तरह से बेल लूंगी। लेकिन इसको हमने बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम पतला बेलेंगे तो जब हम फिलिंग करेंगे तो वो फट जाएगा। थोड़ा सा हमने इसको पहले हाथ की मदद से इस तरह से फैलाना है। ठीक है, आप थोड़ा हाथ की मदद से फैलाना चाहें, अगर आप रोलिंग पिन यूज करना चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। मैंने इसको थोड़ा सा फैला लिया, मैंने ज्यादा नहीं फैला इसको। अब इसके ऊपर मैंने रखना है भुर्ता जो हमने बनाया हुआ है। जितना आपने इसके अंदर डालना है आप इसके अंदर यूज कर लीजिए। इसके बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर लेना है। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा इस तरह से आपने रोल कर लेना। अब इसको हमने थोड़ा सा हाथ से इस तरह से पहले फैला लेना है, हल्के हल्के हाथ से दबाइएगा, जोर जोर से नहीं करना है। बहुत आसान सी ट्रिक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अक्सर लोग इस तरह से पकाने से घबराते हैं, ऐसा ना हो कि फट जाए, आलू जो है हमारा बाहर आ जाए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी जो है डस्टिंग कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं इसको बेल दूंगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको रोल करना है। मैं इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करूंगी और बहुत ज्यादा इसको मोटा भी नहीं रखूंगी। नॉर्मल जो होता है, जिस तरह का आपको बाजार में भी अवेलेबल होता है घुटनों पर, उसी साइज का मैं इसको बनाकर दिखा रही हूँ आपको। देखिए, ये हमारा डन हो गया। आप इसकी विड्थ देख लीजिए कितना मोटा है ये। ठीक है, अब मैंने इसको भी तवे पे डाल देना है। हमने तवा पीछे गर्म होने रख दिया है स्टोव पर। देखिए, तवा यहाँ पर हमारा गर्म हो रहा है। अब मैंने इसके ऊपर पराठे को डाल देना इस तरह से, और हम इसको तेज आंच के ऊपर हरगिज भी नहीं सेकेंगे। हमने इसका फ्लेम जो है मैंने इस टाइम पे मीडियम लो रखा हुआ है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। मैंने इसका फ्लेम मीडियम लो रखा हुआ है ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। देखिए, इस तरफ से सिक चुका है। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम अपना जो है वो हाई किया है, मीडियम कर दिया है, मीडियम लो से। और अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा सिक जाएगा ये, और अब मैं इस पे ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहे तो घी या मक्खन, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। बड़े मजे के होते हैं ये, खास तौर पे जब बारिश का मौसम हो तो इस तरह के खाने बहुत जबरदस्त लगते हैं। अब मैं इसको भी इस तरह से टर्न कर दूंगी और इसको फ्राई होने दूंगी। दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह से ऑयल अप्लाई करना है। थोड़ा ऑयल हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, ऑयल घी या बटर जो भी आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े क्रिस्पी होते हैं। कम ऑयल के अंदर क्रिस्पी नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बेशक आप लोग कम यूज कर लीजिए, लेकिन फिर वो क्रिस्पी होने के लिए आपको ज्यादा सेकना पड़ेगा। और ज्यादा सेकने से ये होता है कि इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक पैचेस आ जाते हैं जो पराठों पे अच्छे नहीं लगते हैं। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया है बिल्कुल। अब इसी तरह से मैं दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लूंगी। देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है यहाँ पर। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी और अब इसी तरह से दूसरा पराठा जो है आलू का, उसको भी फ्राई करेंगे। मैं दूसरा पराठा भी इसके ऊपर इसी तरह से डाल दूंगी जो हमने बेल के रखा हुआ था। देखिए, इस तरह से, और इसको भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ठीक है, फ्लेम को मैं मीडियम रखा हुआ है। दोनों तरीके से मैंने आपको पराठे बनाना बताए हैं।
दोनों तरीकों से बहुत इजीली बन जाते हैं। बस फर्क ये होता है कि जब पेड़े में भर के बना रहे हैं तो आप उसको ज्यादा ना बेलें, हल्के हाथ से बेलें। अभी देखिए ये थोड़ा सा कच्चा है, जैसे ही ये सिक जाएगा मैं इसको टर्न कर दूंगी। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। देखिए ये एक तरफ से सिक चुका है हमारा। अब इसके ऊपर भी मैं ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। इसमें भी मैं थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी बने। ऑयल अप्लाई करने के बाद मैंने इसको टर्न करना है। मैंने इसको टर्न कर दिया है और दूसरी तरफ से भी मैं ऑयल लगा दूंगी। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। देखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से हो गया है। अब दूसरी तरफ से भी हमने इसको इसी तरह से टर्न करना है। अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। देखिए ना ये खुला और ना ही ये टूटा। आलू भी कहीं से बाहर नहीं आए। दोनों तरीके से पराठे मैंने आपको सेक के दिखा दिए और अब मैं इस प्लेट में निकाल लूंगी। हमारा ये वाला भी फ्राई हो चुका है। हमारे मजेदार से गर्मा गर्म से आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं। ट्राई कीजिए इसको, बहुत मजे के लगते हैं चटनी के साथ, हरे धनिए की, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी। ये देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरह से नजर आ रहा है आलू। ये देखिए धुआं निकल रहा है, गर्म हो रहा है ये। आलू के भुर्ते में आप चाहे तो बघार भी लगा सकते हैं। मैंने आपको ऐसे ही सर्व करके दिखाया है ये। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको आलू के चीज वाले पराठे भी बताऊंगी। ट्राई कीजिए रेसिपी और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। एंजॉय कीजिए बारिश का मजेदार सा खूबसूरत सा मौसम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।